यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के काले साम्राज्य पर तीसरे दिन भी बुलडोजर का एक्शन जारी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई छांगुर बाबा की आलिशान किलेनुमा कोठी पर प्रशासन का बुलडोजर कर्ज रहा है। हालांकि बाबा की यह कोठी इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ने के लिए जेसीबी को भी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। छांगुर बाबा ने अपनी इस मजबूत कोठी में 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक की मोटी मोटी सरिया लगवा रखी है। इसका कंक्रीट मटेरियल भी इसे इस्तेमाल किया जो आमतौर पर ब्रिज और पुल निर्माण में प्रयोग होता है। इसी के चलते बाबा की कोठी बेहद मजबूत है, जिसे तोड़ने में बुलडोजर को भी काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। छांगुर बाबा ने अपने काले साम्राज्य को चाहे जितनी मजबूती के साथ बनवाया हो, कानून का शिकंजा इस मजबूती पर भारी पड़ रहा है। ये बुलडोजर तक नहीं रुकेगा जब तक ये पूरी अवैध कोठी मिट्टी में नहीं मिल जाती। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। बलरामपुर में छांगुर बाबा की जिस कोठी को जमींदोज किया जा रहा है, ये किसी महल से कम नहीं है। पूरी कोठी सीसीटीवी से लैस थी। प्राइवेट पावर प्लांट लगाया गया था। दर्जनों सोलर पैनल लगे थे। बाउंड्री पर कटीले तार बिछे थे। कथित तौर पर इनमें करंट दौड़ता था ताकि कोई कोठी के पास भी न भटक पाए। इतना ही नहीं, इसको लेकर भी और भी दावे किए जा रहे हैं। दावों के अनुसार इस कोठी के अंदर एक ही गुप्त कंट्रोल रूम भी बनाया गया था। इससे पूरा घर की सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जाती है। कंट्रोल रूम बाबा के बेडरूम था। अंदर जाने वाले हर व्यक्ति की रिकॉर्डिंग होती थी। धर्मांतरण का आरोपी छांगुर बाबा के एक किस्से खुलते जा रहे हैं। अब उसकी पहचान एक ऐसे शातिर धर्मांतरण गिरोह के मास्टरमाइंड की बन चुकी है, जिससे न केवल हजारों महिलाओं को शिकार बनाया गया, बल्कि एक संगठित इस्लामी दावा नेटवर्क को खड़ा करने की गहरी साजिश भी रच डाली। छांगुर बाबा और उसकी करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर एटीएस के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान सभी प्रमुख खुफिया एजेंसियां छांगुर के नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों की पर्दे खोलने में तैयार में जुटी है। जानकारी के मुताबिक छांगुर बाबा करीब 1500 महिलाओं और लड़कियों का धर्मांतरण करा चुका है। इनमें निसंतान, विधवा, परित्यक्ता और मानसिक रूप से कमजोर महिलाएं शामिल थी। वो पहले इन्हें आश्रम, चमत्कार और इलाज के नाम पर फंसाता था। फिर धीरे धीरे इनका ब्रेन वॉश करता था और धर्म बदलने को मजबूर कर देता था। अब भी कई ऐसे लोग हैं उसे जो पीर, रूहानी बाबा और मसीहा मानते हैं और एटीएस के खुलासों के बावजूद उसके खिलाफ वो बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल छांगुर बाबा एटीएस की हिरासत में है और जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी एटीएस इस अवैध अतिक्रमण के पीछे फंडिंग से जुड़े हर वो सवाल का जवाब निकाल रही है जो समाज के लिए बहुत गंभीर बन चुके हैं। जैसे अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, इसका सटीक आंकड़ा क्या है, इस संगठित गिरोह के सदस्य किन किन राज्यों और जिलों में सक्रिय हैं, क्या इसके पीछे विदेशी ताकतों का इशारा था, इनकी खाड़ी देशों में किससे मुलाकात हुई और किसने निर्देश पर यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।